हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और अगर आपने राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में 26/2027 के लिए जो है एडमिशन लिया है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या और भी अदर कोर्सेज, मतलब फर्स्ट ईयर या पहली साल आपका कॉलेज का है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीज़ आती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ठीक है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, अब सेमेस्टर नियम लागू हो चुका है, तो आपका पेपर जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट होंगे उस अनुसार होगा। और जो सामान्य पेपर होते हैं इंग्लिश या हिंदी के लिए, या आप जो चुनते हो उसको जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है उसमें लिख रखा है। और जो है आपके सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है, कोई भी जैसे आपका पेपर है उसमें बैक लग गया, दो से ज़्यादा में लगा तो उसमें भी बैक ही आएगी, एक में लगा तो उसमें भी बैक ही आएगी, और तीनों में लगा तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको सेमेस्टर नियम के अनुसार अगले सेमेस्टर में भेजा जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में आप प्रमोट कर दिए जाओगे। अब बात आती है कि हमने जो हमारे जो बैक लगी है उसके एग्ज़ाम वापस कब होंगे, है ना। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक लगी है तो फर्स्ट सेमेस्टर ओड नंबर है, तो फर्स्ट के बाद में ओड नंबर आता है थर्ड एंड फिफ्थ। तो आप फर्स्ट की बैक दोगे थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में, और थर्ड में लगी तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में आप वापस दोगे थर्ड की बैग, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे सेकंड में लगी तो उसका जैसे इवन है तो वो इवन वाले में आपको वापस देना होगा, जैसे सेकंड फोर्थ सिक्स्थ में। लेकिन एक नियम ये है कि आपको जो पेपर है अपना 5वें सेमेस्टर तक सारे क्लियर करने पड़ेंगे। अगर 5वें सेमेस्टर के बाद में अगर आप 5वें सेमेस्टर तक अगर आपका कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ या बैक लग रखी है तो आपको सिक्स सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, और आपको जो है जैसे आपने कोई सा भी बैक लग गई, आपके एग्जाम दिया बैक लग गई, है ना। उसके बाद में आपने फिर वापस बैक का पेपर दिया और फिर बैक लग गई तो आपको एक चांस और मिलेगा। मतलब एक जो पेपर दिया था फिर बैक लगी थी, फिर आपने पेपर वापस दिया बैक का, फिर बैक लग गई, फिर मतलब 3 मौके मिलने वाले आपको, रेगुलर एग्जाम और 2 एक्स्ट्रा। उसमें भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तो आपकी डिग्री में जब आप 6 सेमेस्टर पूरा कंप्लीट कर लोगे तो मेंशन हुआ होगा कि ये पेपर आपने नहीं क्लियर किया है और आपकी डिग्री नहीं आएगी, है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आपकी कोई डिग्री की मतलब मार्कशीट की वैल्यू ही नहीं होगी, आपके पेपर ही क्लियर नहीं हुआ आपसे तो क्या मतलब उस मार्कशीट का, मतलब मेंशन हुआ आ जाएगा तो आपके लिए ड्यू मिलेगा, फिर वहाँ पे ड्यू लिखा होगा, तो उसको क्लियर करने के लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 मौके आप पहले ही गवा चुके हैं, 2, है ना। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो और क्या है जैसे कि और कौन सी चीज़ें हैं कि आपको देखो, कॉलेज एक अलग लेवल पे एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन अलग लेवल का होता है। MDOC ने भी अभी नोटिस जारी करके ये चीज़ें बताई हैं, और सभी कॉलेज के लिए जो है एजुकेशन पॉलिसी में ये लागू हो रखी है। तो आपको जो है इसको ध्यान में रखते हुए करना। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, बैक लग गई, फेल हो गई, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप पेपर वापस दोगे ना बैक का, तो उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसके बाद में नेक्स्ट एक ही आपको चांस मिलेगा। और वो जैसे आपको फर्स्ट में बैक लग गई, आप दोगे थर्ड में वापस उस बैक का पेपर, और थर्ड के साथ में ही दोगे, थर्ड के पेपर भी होंगे और जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक लग रखा पेपर उसका भी होगा। तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल, कि मतलब आज थर्ड सेमेस्टर का है तो उसके अगले दिन फिर फर्स्ट सेमेस्टर की बैक का पेपर दे देंगे वो, कि आज इनका पेपर है सुबह, या सुबह फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर बैक का पेपर है उसके बाद में आपके थर्ड सेमेस्टर वाला पेपर है। तो आपको बहुत जो है तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और PCM वाले तो सुन लेना बहुत अच्छे से, आपको कोई पास नहीं करने वाला है, चीटिंग बहुत हो रही है। आप अगर सही लिखते हो तो आपको पास कर देंगे, फेल नहीं करेंगे या बैग नहीं लगाएंगे। लेकिन आप कुछ नहीं लिखते हो या कुछ भी कायना लिखते हो तो फिक्स आपको बैग आनी है, फेल करेंगे। तो इससे अच्छा तो आप क्या करो, पढ़ लो अच्छे से, कोई सा भी कोर्स ढूंढ के, है ना। और 1 मिनट थोड़े यार, लाइट नहीं है तो गर्मी हो रही है, तो सॉरी। हाँ, तो आपको अच्छे से पेपर क्लियर करना है। और MDOC यूनिवर्सिटी हो तो आप PCM से हो, उसकी टेंशन छोड़ देना, मैं पढ़ाऊँगा। PCM बिल्कुल फ्री,
यूट्यूब पे अवेलेबल होगी क्लासेस सारी, वो पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल पेपर क्लियर कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप फर्स्ट आओगे या आप टॉप करोगे, नहीं, आप पेपर क्लियर कर लोगे और कोई टेंशन नहीं, अगले सेमेस्टर में आराम से जाओगे, है ना। तो इसलिए आपको पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो जनरल पेपर होते हैं हिंदी इंग्लिश, वो करना सबसे बड़ी बात है। अगर उसमें नहीं कि वो पास हुए तो आपको सब में फेल कर दिया जाएगा। ये कुछ कॉलेजों पर डिपेंड करता है, जैसे महाविद्यालय मतलब विश्वविद्यालयों पर, और कुछ में नहीं करता। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने कॉलेज के हिसाब से चले और अच्छे से तैयारी करनी है। आप जैसे भी कॉलेज में आ गए और कोई मजे मार रहे हैं या अदर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम 2 महीने तक, आप 2 महीने भी आप देख लोगे ना पेपर को, तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, इतना कोई हार्ड नहीं आता। डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा वाले 2-2 नंबर में, और जो है 35-36 नंबर या 25 नंबर, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो पास होने के लिए चाहिए होता है, तो आराम से हो जाता है। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और भी कुछ जानकारी चाहिए या न्यू एजुकेशन पॉलिसी या और भी किसी चीज़ों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और MDSC क्लासेस से हमारे साथ जुड़ जाना। वन शॉट क्लास है और क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी क्लासेस सारी अवेलेबल करा देंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, और मिलता नहीं मिलता वो तो आप डिफेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।